हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है उसके लिए फेटा ट्रेड की टॉप 20 MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। दोस्तों, ITI TO के एग्ज़ाम में आपसे 75 क्वेश्चन फेटा ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे। तो आपको हमारे चैनल पर इसी तरह टॉप 20 MCQ की डेली वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में करना और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने में किया जाता है? ऑप्शन ए है 0.80 mm, ऑप्शन बी है 1.8 mm, ऑप्शन सी है 1.4 mm, ऑप्शन डी है 1.80 mm। दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लेड की पिच से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। तो जो फाइन पिच ब्लेड होती है, एक वेरी फाइन पिच ब्लेड होती है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस पिच का उपयोग किया जाता है आपको कास्ट आयरन को काटने के लिए। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जानते होंगे 1.80 mm का जो पिच रहता है उसका हम करते हैं कास्ट आयरन को काटने के लिए यूज। तो इसका हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो क्या होता है? दोस्तों, अगर क्लियरेंस कोण अगर हम ज़्यादा रख देते हैं तो क्या होगा, सतह पर गड्ढा हो जाता है। जैसे कि हम कोई जॉब पर हमको छेनी लगाएंगे और हथौड़े से मारेंगे तो वह उसमें धंस जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दुष्प्रभाव होता है छेनी का क्लियरेंस कोण अधिक होने से। और कोण अगर कम रखेंगे तो क्या होगा, जो छेनी हमारी वो फिसल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? दोस्तों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बॉल पिन हैमर का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? रिवेटिंग के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड का यूनिट पूछा गया है, तो वह हमारा होता है मीटर प्रति मिनट। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिलिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर आपके ड्रिल बिट का चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है कि नीचे जो एक्स में दिखाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर इसको जो बोलते हैं वह हम कटिंग एंगल बोलते हैं या लिप एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन तो नहीं है कि लिप वाला एंगल है, तो इसका हम ऑप्शन लिप लगा सकते हैं कि इसका जो एक्स के रूप में चिन्हित है वह लिप कहलाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पर ये आपको पिलर टाइप ड्रिल मशीन दिख रही होगी। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है तीर का निशान दिखाया गया है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? तो जो हमारी ड्रिल बिट जहाँ पर फंसाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिल चक बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? तो थ्रेड का माइनर व्यास निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास -2 इंटू गहराई। अगर हम उसके मेजर व्यास में से गहराई का दोगुना घटा देते हैं तो हमें थ्रेड का माइनर व्यास पता चल जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर का चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसको हम कहाँ से अपने अंगूठे से यूज़ करते हैं घुमा घुमा के, तो इसके लिए इसका नाम रखा गया है थिम्बल। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर का चित्र दिखाया गया है और आपको बताना है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी। दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप सभी, यहाँ पर 0 से लेके ये 5 तक आया है, फिर 10 तक आया है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो है 50 से 75 के बीच में ये आपको दिया गया उसकी रेंज। तो जितना भी रीडिंग आएगी उसको आप 50 में ऐड कर देंगे तो आपका सही राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 से लिखा हुआ है, आगे और लाइन बढ़ती जा रही है, 10 लिखा हुआ है, सॉरी 10 के बाद एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है। तो ये 13 तो यहाँ पर ये हो गया और एक नीचे छोटी लाइन और दिख रही है, तो भाई हमारा कितना 13.5 तो यहाँ पर ये हो गया। और जो थिम्बल डिवीज़न है भाई आप देख सकते हैं 10 है यहाँ, 10 के बाद 11, 12, 13, तो ये 13 वाली लाइन ये मिल रही है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63.63 आ जाएगा। 63.63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर आपको ये बर्नियर हाइट गेज का चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर स्लाइड दी है इसको हम बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड। तो
तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, इस 22 का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये 22 का चित्र दिखाया गया है और पूछा गया इसका क्या नाम है। तो जनरली आप देखेंगे इसको नॉर्मली तो ये हमारा बेंच बाई जैसे दिख रहा है, लेकिन जो हैंडल के पास में आप देख सकते हैं कि लीवर लगा हुआ है छोटा सा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रिलीज लीवर बोलते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, जो 22 होती है हमारी, जब हमें इसको आसानी से जल्दी से खोलना रहता है, जल्दी से बंद करना रहता है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है क्विक रिलीज बेंच 22। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों ये आपको हैंड फाइल का इमेज दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा होता है सेफ एज होता है, यहाँ पर आपके दांतें नहीं कटे रहते हैं, तो इसको हम सेफ एज बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है और ट्राई स्क्वायर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इस ऑपरेशन का क्या नाम है, वही आपसे पूछा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं विधि, इसको हम बोलते हैं सही कोण समतलता की जांच करना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा जॉब बना हुआ है उसको हम स्क्वायरनेस, उसकी समतलता की चेक कर दें कि वो एकदम समतल है कि नहीं है। तो हम ऐसे ट्राई स्क्वायर को रखकर चेक कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो मार्किंग मीडिया से आपको सवाल पूछा गया कि कास्टिंग के लिए हम कौन सा मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं। तो कास्टिंग हो गया, रफ फोर्जिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका, वाइट बॉक्स का उपयोग करते हैं, जिसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डिवाइडर का जो पॉइंट रहता है उसको हमें दोबारा से तेज़ करना है, पैना करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑयल स्टोन आता है एक, उस पर हम इसको खुरच के अपना जो डिवाइडर का पॉइंट है उसको हम पैना कर सकते हैं, तो नुकीला हो जाएगा वो, हम दोबारा से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑयल स्टोन। 16वां क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, गहराई नापने के लिए उपयोग करते हैं, कोण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंगल को चेक करने के लिए हम बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है। यहाँ पर आपको इमेज दिखा रहा है, ये फाइल है। इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, टिंकर फाइल कहलाती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, खोखली बेलनाकार जब को पकड़ने के लिए किस बाइस का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, अच्छे से आप याद कर लेना इसको। खोखली जो बेलनाकार जब होती है, सिलेंड्रिकल जब होती है, उसको पकड़ने के लिए हम पाइप बाइस का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। तो अभी एक और पिच से संबंधित सवाल आया, तो एक और आ गया। तो जो पतली ट्यूब रहते हैं उनको काटने के लिए, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 0.8 mm का पिच रहता है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। तो जो कंटूर सा होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल को काटने के लिए। कोई भी जैसे ड्राइंग दी रही होगी, उस ड्राइंग के अनुसार हमको कटिंग करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, कंटूर सा का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका आप आंसर की भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट सवाल हम सॉल्व कराते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। या तो पर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कमेंट में कर देना अपने कमेंट में आप इसका PDF का लिंक से वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।